26 ऑफ सितंबर यूके की इकोनॉमी जो कि 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी मानी जाती थी वो पूरी तरीके से क्रैश कर जाती है। यूके के ऊपर डेट जो है वो डबल हो चुका है। विंटर ब्लैकआउट्स आर लूमिंग और 2/3 ऑफ द पब्स को परमानेंटली क्लोज कर दिया गया है। साथ ही साथ वहां की जो करेंसी है वो अपनी वैल्यू को बहुत तेजी से खो रही है। किस तरीके से यूके गवर्नमेंट पुलिस को प्रिपेयर कर रही है फॉर पब्लिक ऑर्डर जो इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से हो रहा है, और साथ ही साथ किस तरीके से कांस्टेंट लीडरशिप चेंजेस होने की वजह से यूके के अंदर जो क्राइम रेट्स है वो बढ़ रहे हैं। ये सब तो हो ही रहा था कि यूके की गवर्नमेंट ने और लोन्स लेना स्टार्ट कर दिया बिलियंस में, जो आग में घी डालने का काम करता है, जिसके वजह से वहां का मार्केट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है एंड पीपल डोंट हैव कॉन्फिडेंस कि यूके कभी वापस भी कर पाएगा ये जो बोरोड लोन है। और इसी वजह से वहां के सिटीजन्स की जो सेविंग है वो 5% से लूज कर जाती है इन अ सिंगल डे। दोस्तों, अगर इन्फ्लेशन की बात की जाए तो यूके के अंदर 10% का इन्फ्लेशन है जो पिछले 40 सालों में सबसे ज्यादा है। और आप सोच करके देखो कि 10% इन्फ्लेशन, हर चीजों पे बढ़ना, हर चीजों का दाम इतने तेजी से बढ़ना इज अ डिजास्टर। दोस्तों, यूके ही एकमात्र ऐसी G7 कंट्री है जो कोविड के बाद से कभी अपनी इकोनॉमी को रिकवर कर ही नहीं पाई है। दोस्तों, मगर सोचने की बात तो यह है, 15 साल पहले, बहुत ज्यादा टाइम पुरानी बात नहीं, 15 साल पहले जिस यूके की इकोनॉमी को बहुत स्टेबल माना जाता था, जिस यूके की इकोनॉमी को 6th लार्जेस्ट पूरी दुनिया के अंदर माना जाता था, वो कैसे इस क्राइसिस में आ चुकी है। किस तरीके से यूके इन सभी क्राइसिस से निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा, आज के इस एपिसोड में इस पूरी बात को समझने की कोशिश करते हैं। While we were sleeping last night, the UK economy faced a major financial crisis, only averted by an extraordinary intervention by the Bank of England. Money out of bank deposits. You've seen that happen. They've had to sell government bonds. You've seen that happen, obviously. They've sold equities. And all of that has meant that you've had like a flash crash of asset prices. And it meant that the Bank of England had to step in and do something about it. Some are claiming the UK came close to a Lehman-style collapse. Financial experts at US-based Citibank predict the country's inflation levels could reach 18% in January next year. This will be £1.20. A tin of baked beans is doubled to £1.30. Everything's went up. Well, there has been a lot of market turbulence even in the last 48 hours. I have been elected as leader of my party and your Prime Minister, in part, to fix them. And that work begins immediately. दोस्तों, 2007 की इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए। इसमें चीजें परफेक्टली फाइन दिखाई जा रही है। LNG इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट जेम कैनरिक का तो यहां तक प्रेडिक्शन था कि यूके की जो इकोनॉमी है वो 3% के जीडीपी को एक्सपेंड करेगी एनुअली। और इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि $1 $2 के बराबर था। और 1996 से लेकर के 2007 तक यूके की जो ग्रोथ थी, जो यूके का जीडीपी एक्सपेंड था, वो किसी भी G7 कंट्रीज से बहुत ही ज्यादा था। और फिर आता है साल 2008 जब होता है मार्केट क्रैश, और इसके वजह से यूके इकोनॉमी वाज इन द बैड शेप। और इस पूरी चीजों को कवर करने में यूके को लग जाते हैं तकरीबन 5 सालों का समय। दोस्तों, इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए जिसमें बताया जाता है कि यूके के ऊपर किस ईयर कितना डेट था। 2007 की बात करूं तो 41.5% का डेट था यूके के ऊपर, जो 2012 में बढ़ करके 83.2% का हो गया। और साल 2022 में यही डेट जो है वो 98.6% का हो गया। तो दोस्तों, इन डेट्स को कम करने के लिए वहां की गवर्नमेंट ने बेसिकली 2 काम किए। पहला तो उन्होंने टैक्सेस को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, और सेकंड, उन्होंने जितने पब्लिक सर्विस फंड थे जैसे कि पुलिस एंड हेल्थ केयर, उन सबके अंदर कट डाउन करना स्टार्ट कर दिया। मगर इसका कोई बेसिकली फायदा नहीं मिला, क्योंकि वहां जो इन्फ्लेशन था वो बढ़ रहा था और जो वेजेस थे वो स्टैग्नेंट हो गए थे। साथ ही साथ वहां के जितने भी सिटीजन्स थे वो गवर्नमेंट से नाराज थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनकी जो सरकार है, उनकी जो गवर्नमेंट है, वो उनके लिए कुछ कर नहीं रही। एवरेज बिट्स जो है वो और गरीब होता चला जा रहा है। और फिर साल आता है 2016 का, जब यूके ने EU ट्रेड से अपने आप को डिपार्ट कर लिया, इस आशा में, इस होप में कि उसे बेटर डील्स मिल सकती हैं, चीप डील्स मिल सकती हैं, और ये उसे US दे रहा था।
मगर दोस्तों यूके का ये मूव उसके ऊपर वापस बैकफायर कर जाता है, क्योंकि इसमें सबसे पहले उनको इनिशियल लॉसेस को झेलना पड़ता और सेकंड था कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम मिल रहा था और इनिशियल लॉसेस को कवर करने के लिए उनको बहुत टाइम इंतजार करना पड़ता। और एक रिपोर्ट के हिसाब से तो यहाँ तक बोला गया था कि अगले 15 सालों तक 5% का श्रिंक आएगा यूके की जीडीपी में ब्रेक्सिट डील तोड़ने के वजह से। और फिर साल आता है 2020 और ये साल था द मोस्ट एवल वायरस, कोरोना वायरस का, जिसने पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया और रातों रात मार्केट क्रैश होने लगे। दोस्तों कोरोना वायरस की वजह से जितनी भी कंट्रीज थी उनके मार्केट रातों रात कोलैप्स कर जाते हैं और साथ ही साथ जितनी कंट्रीज थी उनका फोकस इस पे रहता है कि किसी तरीके से वो फ्लोटिंग इंस्टांस पे आ जाए। मगर यूके एक हाईली डेवलप्ड मार्केट माना जाता है जो फेवर करता है ग्लोबलाइजेशन को। मगर कोविड की वजह से ग्लोबलाइजेशन में किसी कंट्री का इंटरेस्ट नहीं रहता है और ये मानो बिजली से गिरा देता है यूके की इकोनॉमी पे। और इस कोविड पैंडेमिक की वजह से जो यूके की जीडीपी थी वो कुछ ही महीनों में 20% से ज्यादा गिर जाती है। दोस्तों कोविड की वजह से वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग और ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन की वजह से बहुत लॉस होता है। साथ ही साथ वहाँ की कंपनीज को शट डाउन करना पड़ता है। गवर्नमेंट उन कंपनीज को पैसे देती है और ये गवर्नमेंट के पास पैसे आते हैं बेल आउट के थ्रू। मगर दोस्तों सोचने की बात यह है कि कोविड तो सभी कंट्रीज के लिए था, सभी G7 कंट्रीज के लिए था, तो यूके में ऐसा क्या स्पेशल हुआ कि वहां इकोनॉमिक क्राइसिस आने लगी? और इसका आंसर है द पॉलिटिकल स्कैंडल। और इन पॉलिटिकल स्कैंडल्स के वजह से जो यूके की रेपुटेशन थी वो पूरे वर्ल्ड के अंदर खराब होने लगती है। कोविड की वजह से एक तरफ बोरिस जॉनसन वहां के प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि आप इन गाइडलाइंस का, इन चीजों का, इन रिस्ट्रिक्शंस का फॉलो करिए, वहीं दूसरी तरफ वो खुद अय्याशियां करते हैं, वो खुद पार्टीज मनाते हैं अपने दोस्तों और फैमिलीज के साथ। और इसके वजह से वहां की जो सिटीजन है, वहां की जो जनता है वो ये देखती है और उनको अपने प्राइम मिनिस्टर के ऊपर से भरोसा खत्म हो जाता है और वहां के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को रिजाइन करना पड़ता है। दोस्तों यूके की इकोनॉमी इतनी वीक हो गई कि जितने फॉरेन इन्वेस्टर्स थे वो आकर के अपना सभी पैसा यूके से निकालना स्टार्ट कर देते हैं। आप वहां की कंडीशन इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्रांस और यूके की इकोनॉमी कहां हुआ करती थी और आज हम लोग उन दोनों की इकोनॉमी को कंपेयर कर रहे हैं। दोस्तों कोविड की वजह से तो बहुत प्रेशर पहले से था ही, एनर्जी क्राइसिस हो ही रही थी, तभी आ जाता है रशिया यूक्रेन का वॉर, जिसके वजह से जो भी गैस की सप्लाई थी रशिया की तरफ से वो यूके में एब्रप्ट कर दी जाती है। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि यूके के अंदर गैस इतनी इंपॉर्टेंट है कि उनके 50% इलेक्ट्रिसिटी का जो डिपेंडेंसी है वो गैस के ही ऊपर होती है। और इसके वजह से ही हम लोगों ने स्टार्टिंग में बोला था कि विंटर ब्लैकआउट्स आर लूमिंग। दोस्तों वहां के एनर्जी क्राइसिस को आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि जो पर ईयर का उनका एनर्जी का बिल आया करता था उसके अंदर 1500 पाउंड तक का इंक्रीज देखने मिल रहा है। और साथ ही साथ ये अनुमान लगाया जाता है कि इस ठंड तक, इस विंटर में 1 मिलियन से ज्यादा ब्रिट्स पॉवर्टी लाइन को टच कर जाएंगे। दोस्तों बोरिस जॉनसन के बाद लीज ट्रस आती हैं एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर, मगर उनके कुछ डिसीजंस के वजह से यूके की इकोनॉमी और ज्यादा गिर जाती है। दोस्तों लीज ट्रस के 2 डिसीजंस के वजह से कंट्री की इकोनॉमी और बुरी तरीके से नीचे गिरती है, जिसमें पहला था कि एनर्जी के ऊपर कैप लगाना, कि आप मैक्सिमम कितनी एनर्जी यूज करते हो वो हम पहले से डिफाइन करके दे रहे हैं आपको कि आप इससे ज्यादा एनर्जी यूज कर ही नहीं सकते। और दूसरा नंबर था टैक्स को हैवीली कट डाउन करना, जिसके वजह से उनका जो सोर्स ऑफ इनकम था वो कट जाती है और डेट और ज्यादा बढ़ने लग जाते हैं। और दोस्तों इन टैक्स कट डाउन की वजह से लोग और ज्यादा नाराज हो जाते हैं। साथ ही साथ उनका ये कहना रहता है कि ये जो टैक्स कट किया गया है इससे अमीरों को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है और गरीब और ज्यादा गरीब होते चले जा रहे हैं। तो दोस्तों इन सभी रीजंस के वजह से यूके की इकोनॉमी आज जहां खड़ी है वहां आ पहुंची है। वो कंट्री जो एक टाइम पर मोस्ट स्टेबल कंट्री बोली जाती थी वो आज इस इतने बड़े क्राइसिस में आ चुकी है। दोस्तों 2 दिनों पहले लीज ट्रस ने वापस से रिजाइन दे दिया है यूके की प्राइम मिनिस्टर के पोजीशन से और अब आ चुके हैं ऋषि सुनाक जो इंडियन ओरिजिन के हैं। देखने वाली बात होगी कि क्या ऋषि सुनाक वहां की इकोनॉमी को ठीक कर पाएंगे, क्या वहां पे जो भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है किस तरीके से वो एनर्जी क्राइसिस से डील करेंगे,
ये सारी बातें देखने वाली होंगी दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने पूरी बातों को डिस्कस किया कि किस तरीके से यूके इस रिसेशन तक पहुंच गया है। दोस्तों ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।